आकाशवाणी देहरादून बटे की प्रस्तुत छिन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकारन संगठित अवैध निवेश और काम पर आधारित अंशकालिक रोजगार का नाम पर धोखाधड़ी थे बढ़ाना का वास्ता 100 से ज्यादा वेबसाइट थे की ब्लॉक करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली, राज्य में जल्दी ही 320 पदों पर होमगार्ड्स जवानों की भर्ती करी जाली। देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारी जोरों पर च। मुख्यमंत्री बोली कि सम्मेलन में आने वाला प्रस्तावों थे कि धरातल में उतरे जालो और प्रदेश की जनता है कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ना का वास्ता विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी रही। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मिछौ रुचि रावत। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय संगठित निवेश या फिर अंशकालिक काम पर आधारित रोजगार से जुड़ी धोखाधड़ी में शामिल 100 से भी ज्यादा वेबसाइटों थे की पछाणी की और ऊँट है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की पहल का अंतर्गत ब्लॉक करेली। मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बोले गया कि ये तरह की वेबसाइट आर्थिक अपराधों थे की बढ़ानी छिन। मंत्रालय यूं भी बोली कि यू वेबसाइट विदेशी लोगों द्वारा चले जाने और धोखाधड़ी खुणाए डिजिटल विज्ञापन पोर्ट मैसेंजर और गैर कानूनी माध्यमों को भी होनुच। गृह मंत्रालय नागरिकों थे भी सलाह दे कि इन धोखाबाजों द्वारा इस्तेमाल करे गए फोन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी फटाफट राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बताएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि राज्य में जल्द ही 320 नए पदों में होमगार्ड्स की जवानों की भर्ती करे जारी। देहरादून में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस का अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री धामीन बोली कि प्रदेश सरकार होमगार्ड्स सहगी मजबूत बनाना खुणे की काम करनी चाहिए। उन बोली कि होमगार्ड्स राज्य में कानून व्यवस्था बढ़ाने का वास्ता खास भूमिका निभान। राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में आप सबका बहुत योगदान है, जो अमूल्य है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि मैंने स्वयं अनेकों बार देखा है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान कड़ी धूप में यातायात हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, या अभी जो सिलक्यारा में टनल के बाहर उनको मैंने ड्यूटी के दौरान देखा है। मैं आप सबके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। कोविड महामारी हो, वीआईपी कार्यक्रम हो, या फिर कांवड़ यात्रा हो, या कोई अन्य यात्रा हो, चार धाम यात्रा हो, जिस निष्काम सेवा से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वो अभूतपूर्व होता है। श्री धामीन ये मौका पर होमगार्ड्स जवानों खुणे की सीएसडी कैंटीन बनाने का दगड़ी बनी की घोषणा करिन। इस बार हमने होमगार्ड्स के लिए सेना की तर्ज पर सीएसडी कैंटीन की सुविधा भी शुरू की है, जिसके लिए होमगार्ड्स का स्पेशल कार्ड बनाया जा रहा है। इसके साथ ही होमगार्ड विभाग में आपदा राहत एवं बचाव कार्यों तथा जन सामान्य सहायता के लिए तुरंत मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, जो अत्यंत ही सराहनीय है। और यह ऐप शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश है। हमारी सरकार द्वारा साहसिक निर्णय लेते हुए महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया गया है। हमने समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों हेतु पूरे सेवा काल में 6 माह का चिकित्सा अवकाश प्रदान करने की भी संस्तुति प्रदान की है। राज्य में प्रथम बार महिला एवं पुरुष होमगार्ड्स को आत्मरक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ये से पहले मुख्यमंत्री होमगार्ड्स द्वारा आयोजित रैतिक परेड की सलामी भी ले। केंद्र सरकार प्रदेश की बहुप्रतीक्षित झाझरा आशा रोड़ी संपर्क मार्ग का विकास का वास्ता 715 करोड़ रुपया धनराशि थे की भी स्वीकृति दे। ये संपर्क रास्ता की लंबाई 12 किलोमीटर से ज्यादा च। यू रास्ता देहरादून शहर को वास्ता बाईपास को काम करलो, जहाँ से शहर में भीड़ भाड़ और प्रदूषण में भी कमी आली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी थे कि इन योजना की मंजूरी का वास्ता धन्यवाद दे। यू समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुना छा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज बोली कि सरकार वैकल्पिक और जैव ईंधन थे की बढ़ावा दीण खुणे की प्रतिबद्ध और उन या खुणे की कतगे उपाय करयानो। राज्यसभा में प्रश्नकाल का दौरान सभ्य प्रश्नों का उत्तर दीण बगत
श्री गडकरीन बोली कि देश में इथेनॉल पंप स्थापित करे जालू और ई वाहन और हाइड्रोजन वाहनों थे भी बढ़ाए जालू। उन यू भी बोली कि देश में फ्लैक्स फ्यूल इथेनॉल से चलने वाली कार की भी लॉन्च करे गई। श्री गडकरीन बोली कि जेसीबी द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली निर्माण मशीन भी शुरू करेंगे और निर्माण कार्य में वाहन प्रदूषण की रोकथाम का वास्ता जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक भी शुरू करे जाला। अगले शुक्रवार और शनिवार खुणे देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन को आयोजन करे जालू। राज्य सरकारन सम्मेलन से पहले ही 2.5 करोड़ रुपयों से ज्यादा को निवेश पर बनिका उद्योग समूह का दगड़ी समझौता ज्ञापन कर्या छिन। देहरादून में आज पत्रकारों दगड़ी बातचीत में मुख्यमंत्री ने बोली कि ये सम्मेलन में अया निवेश का प्रस्ताव केवल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तक ही निराला, बल्कि यूं निवेशकों थे कि धरातल पर उदाहरणों को काम भी करे जालो। इन्वेस्टमेंट केवल एमओयू तक ही नहीं रहेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो एक बड़ी राशि जो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की अभी तक हमारा निवेशकों के साथ करार हो गया है और भी प्रस्ताव आए हैं, कल तक और भी करार हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ग्राउंडिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। कल ऊर्जा सेक्टर में भी 40,000 करोड़ से अधिक के जहां निवेशकों के साथ करार हुए वहीं ग्राउंडिंग भी हुई है। सब मिलाकर एक अच्छी ग्राउंडिंग हमारी इस समारोह से पहले हो जाएगी और इसके कारण से जहां निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों की आजीविका पर भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी। वहीं हमारे नौजवान युवा भाइयों को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा। उसकी हम लोग व्यवस्थित तरीके से आगे भी तैयारी कर रहे हैं कि समारोह के बाद भी जो है लोग ग्राउंडिंग और जो उद्योग इंडस्ट्री जो लगाना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से हर प्रकार की जो सुविधा हो सकती है, जो आसानी हो सकती है, सिंगल विंडो सिस्टम है, उन सभी पर हम धरातल पर काम करेंगे। ये बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन वैश्विक निवेशक को आयोजन स्थल FRI में तैयारियों को भी निरीक्षण करी। प्रदेश की जनता है कि केंद्र सरकारन बन की जन कल्याणकारी योजनाओं है कि जुड़ना का वास्ता राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करी। केंद्र सरकारन ई महत्वाकांक्षी पहल है कि हर समाज का आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचानी जानी च। वकी आम नागरिकों है कि सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाए जानो च। विकसित भारत संकल्प यात्रा को रथ आज देहरादून की धर्मपुर विधानसभा की ब्रह्मपुरी पहुंची। ये मौका फरे की बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद था। ये दौरान लुखों है कि सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दे। वकी संकल्प यात्रा बागेश्वर जिला का बहुली गांव पहुंचणम शिविर आयोजित करे गया। ये दौरान केंद्र सरकार योजनाओं को लाभ उठाने वाला लाभार्थियों अपना अनुभव साझा करें। हम गांव में NRLM के थ्रू जाते रहते हैं इधर उधर। पहले हम समूह में जुड़े नहीं थे, जब से हम समूह में जुड़े हैं हमें सब चीज की नॉलेज हो गई है। धीरे धीरे हमारा फिर संगठन बना, संगठन से अब क्लस्टर बनने वाला है, जिसमें मैं भी NRLM के थ्रू बैंक सखी का काम करती हूँ। समूह में जो भी महिलाओं को दिक्कतें आती हैं, बैंक के उसमें जो भी परेशानियां होती हैं उनका मैं निवारण करती हूँ। पूरा देश आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 68वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करणु च। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफा बटे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन संसद भवन परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित करे गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन भी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे कि उनकी 68वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्यन आज देहरादून में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ है की विधिवत शुभारंभ करी। ये मौका पर खेल मंत्री रेखा आर्यन बोली कि राज्य सरकारन शिक्षा का दगड़ी ही खेलों से विद्यार्थियों थे कि जुड़ना को भी कोशिश करी। उन बोली कि स्कूली पढ़ाई मोबाइल फोन पर आधुनिक जीवन शैली का चलत नौनियालों को खेलों को प्रति रुचि कम हो गया। सरकार खेल महाकुंभ से स्कूलिया नौनियालों को खेल कूद का प्रति प्रोत्साहित करने को प्रयास करने च। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार संगठित अवैध निवेश और काम पर आधारित अंशकालिक रोजगार का नाम पर धोखाधड़ी है बढ़ाना का वास्ता 100 से भी ज्यादा वेबसाइट है की ब्लॉक करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बोली राज्य में जल्दी ही 320 पदों पर होमगार्ड्स जवानों की भर्ती करे जाली। देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारी जोरों पर च।
मुख्यमंत्री बोली कि सम्मेलन में आने वाला प्रस्ताव है कि धरातल में उतरे जालू और प्रदेश की जनता है कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ना का वास्ता विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी रही। यहाँ की गढ़वाली माँ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन इसमें समाप्त हुआ। नमस्कार।